बिहार में चुनाव बिल्कुल चरम पर आ चुका है क्योंकि महागठबंधन ने एक बड़ा दांव चल दिया है। राजनीति में वार पलटवार और धोबी पछाड़ दांव आम बात है, तभी तो एनडीए के नेता महागठबंधन में टेंशन की बात को बार बार दोहरा रहे थे। लेकिन अब महागठबंधन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे कह सकते हैं कि गेंद एनडीए के पाले में चली गई है और उनसे जवाब मांगा जा रहा है। एक तरीके से एनडीए को चुनौती दी जा रही है कि वो बताए कि क्या चुनाव के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि बीजेपी की ओर से नीतीश के नाम पर अब तक बहुत नपा-तुला जवाब दिया गया है। लेकिन अब लगता है कि इसी पर बिहार में चुनावी कैंपेन केंद्रित होने वाला है, क्योंकि महागठबंधन ने सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक के कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। मुकेश सहनी जी ऐसे नौजवान को हमने तय किया है, वो उप मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कि महागठबंधन ने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का सपना देखा। सीएम फेस तय कर लें, डिप्टी सीएम फेस तय कर लें। बिहार का जनादेश पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को मिलने जा रहा है। तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, ये खबर तो आपने सुनी होगी। लेकिन आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि तेजस्वी को सीएम फेस बताने से महागठबंधन को कितना फायदा होगा। चुनाव पूर्व सीएम कैंडिडेट के ऐलान से दूसरे राज्यों में फायदे या नुकसान की क्या मिसाल रही है। लेकिन उससे सबसे पहले देखिए कि तेजस्वी ने महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें कही। महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब एनडीए की ओर से सीएम पद का ऐलान कब होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है। तेजस्वी ने दावा किया कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। हर परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी का वादा भी किया। जीविका दीदियों की स्थायी नौकरी और वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपए महीना कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें सरकारी काम के लिए 2,000 रुपए प्रति महीने भत्ता भी दिया जाएगा। जीविका दीदियों को दिए गए लोन का इंटरेस्ट भी माफ कर दिया जाएगा। सरकार बनने पर सभी संविदा कर्मियों की नौकरी को स्थायी किया जाएगा। तेजस्वी ने दावा किया है कि 20 साल में जो काम एनडीए सरकार नहीं कर पाई, उनकी सरकार 20 महीनों में करके दिखाएगी। तेजस्वी ने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध से समझौता नहीं होगा, इस पर मजबूती से काम होगा। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर तेजस्वी की परछाई भी गलत काम पर पड़ेगी तो उसे भी सजा दिलाने का काम होगा। ये संकल्प है। अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। ये मेरा संकल्प है। तो अपराध और कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जो आरजेडी के पुराने शासनकाल की दुखती रग है। उसकी चर्चा करके ही बीजेपी और समूचा एनडीए लालू परिवार को निशाने पर लेता रहा है और आगे भी पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान जंगल राज का मुद्दा अनगिनत बार उठाया जाएगा। लिहाजा तेजस्वी ने इस मुद्दे पर भी न सिर्फ वादा किया बल्कि संकल्प लेने का ऐलान किया। तेजस्वी के साथ साथ डिप्टी सीएम उम्मीदवार बनाए गए मुकेश सहनी ने भी अपना एक संकल्प दोहराया जो बीजेपी के खिलाफ था। पहली बार उन्होंने अपने विधायकों को तोड़ने की टीस जाहिर की और बीजेपी को तोड़ने की बात भी कही। सुनिए। भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे
दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब थोड़ी देर के लिए हम बिहार से बाहर निकलकर देश के दूसरे राज्यों के नतीजे के सहारे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार का ऐलान करने से पार्टियों को फायदा होता है या फिर नहीं, या फिर बगैर सीएम का ऐलान किए चुनाव में जाने का नतीजा क्या होता है। ये सब समझने के लिए हमने पिछले 3 साल के चुनावी नतीजों को खंगाला, यानी 2022 से 2025 तक जितने भी चुनाव हुए वहां नतीजा क्या रहा, अब उस पर गौर करते हैं। 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया था। चुनाव में शानदार जीत हासिल कर सरकार भी बनाई, तो यहां सीएम फेस का ऐलान करने से बड़ा फायदा हुआ। 2022 में ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, बल्कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए और बाद में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बनाए गए। 2022 में ही गुजरात का भी उदाहरण है, जहां चुनाव से पहले भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया था और पार्टी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव में उतरी। मोदी के नाम के सहारे पार्टी को बम्पर जीत मिली और 12 दिसंबर 2022 को पटेल ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव से पहले किसी भी एक नेता को स्पष्ट तौर पर सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया था। हालांकि मुख्य चेहरे के नाते 2 बड़े स्थानीय नेता सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार मैदान में थे। कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और बाद में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने। 2023 में ही अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को देखें तो तीनों जगह एक साथ चुनाव हुए और बीजेपी इन तीनों ही राज्यों में सीएम फेस का ऐलान बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया। मोदी के चेहरे और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा और तीनों जगह जीत मिली। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चयन हुआ, जो दिखाता है कि बिना सीएम उम्मीदवार घोषित किए भी जीत मिल सकती है। 2023 में ही तेलंगाना में कांग्रेस ने किसी एक व्यक्ति को स्पष्ट तौर पर सीएम फेस घोषित नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव जीता और बाद में रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बनाए गए। 2024 में हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सीएम चेहरा घोषित किया था, जिससे पार्टी चुनाव में एकजुटता के साथ लड़ी और नतीजों के बाद लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि एक धारणा नहीं बनाई जा सकती। कई राज्यों में मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान करने से बड़ा फायदा हुआ, तो कई राज्यों में ये कारगर साबित नहीं हुआ। यानी वही बात की समय, स्थिति, काल यही सब तय करते हैं कि फायदा होगा या नहीं। लेकिन अब दोबारा बिहार पर लौटते हैं और तेजस्वी यादव की बात करते हैं, जिनके सीएम उम्मीदवारी के ऐलान के बाद माना यह जा रहा है कि महागठबंधन को चुनाव में फायदा हो सकता है। इसके कई कारण है। कहा जा रहा है कि इससे युवा वोटरों के बीच आरजेडी की पैठ बढ़ेगी, क्योंकि तेजस्वी युवा हैं और सामने मुकाबले में 75 साल के नीतीश कुमार, जिनकी सेहत को लेकर बीजेपी भी ज्यादा कुछ खुलकर नहीं बोलती। दूसरी तरफ आरजेडी तेजस्वी को युवा और ऊर्जावान नेता के तौर पर प्रचारित करने में जुटे हैं। इसके लिए डिप्टी सीएम कार्यकाल में हजारों नौकरियां दी गई और इसी के बीच उन्होंने एक बार फिर से हर घर एक सरकारी नौकरी का वादा कर दिया। सुनिए। ये लोग थके हुए लोग हैं। ये लोग किसी भी कीमत पे केवल सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ना कि बिहार की जनता को सेवा करना चाहते हैं, ना कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक शुगर मिल प्रधानमंत्री जी ने नहीं चालू की, लेकिन तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार 17 महीने में रीगा का चीनी मिल जो है 17 महीने में चालू करके दिखाने का काम किया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया।